बचपन से ही मुझे शौक था कविताएं सुनने का, तो मैं कवि सम्मेलन में जाया करता था। और रात में जब घर में सब सो जाया करते थे, कवि सम्मेलन रात में 10-11 बजे शुरू होता था, तो मैं चुपके से निकल के और कवि सम्मेलन में जाके कविता सुना करता था। और सुबह 3-4 बजे जब कवि सम्मेलन शुरू ख़त्म हो जाता था तो मैं वापस आ जाता था। और उसी में से कुछ कविताएं ऐसी थीं जो दिमाग में बिल्कुल घर बस गई। और ये एक कविता थी श्री ओम प्रकाश आदित्य की, जो उन्होंने एक नया तरीके एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो इतना सफल होगा उनको भी उम्मीद नहीं थी। और उनके साथ साथ इससे मेरे साथ कितने लोग जुड़े सिर्फ ये कविता के लिए। तो श्रोताओं, कविता क्या है मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये ओम प्रकाश आदित्य जी ने एक कल्पना की कि जब फिल्म में गाने लिखते हैं तो गीतकार को एक सिचुएशन दे दी जाती है, तो उस सिचुएशन पर उसे गीत लिखना होता है। तो मान लीजिए एक कवि सम्मेलन में बहुत से कवि बैठे हैं, और वो कवि आज के नहीं पुराने भी हैं, कुछ गुजर गए वो भी हैं। तो वो सारे कवि एक काल्पनिक कवि सम्मेलन में बैठे हैं, और उनको एक सिचुएशन दे दी गई और उनको कहा कि भैया इस पर अपनी कविता लिखो और सुनाओ। तो वो क्या सिचुएशन थी और क्या कविता थी, ये मैं बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। सिचुएशन थी कि एक लड़की है और ऊपर कहीं छज्जे पर है, किसी मंजिल पे ऊपर है घर के ऊपर, और वहाँ से कूद कर आत्महत्या करने वाली है। और कवि का काम क्या है कि कवि को ऐसी कविता सुनानी है कि उसको आत्महत्या करने से रोकना है। तो विभिन्न कवियों ने क्या क्या कविताएं सुनाई इस सिचुएशन पर, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ श्री ओम प्रकाश आदित्य की कविता गोरी बैठी छत पर के माध्यम से। तो सबसे पहले आए श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि हैं, हर कविता में राम का उल्लेख करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला न भूतल पर गिरे। इसके बाद आए सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के कवि हैं, अल्मोड़ा के, कौसानी के, कुमाऊं रीजन के रहने वाले। उन्होंने क्या कहा अपने श्रृंगार रस में, स्वर्ण सौध के रजत शिखर पर चिर नूतन चिर सुंदर प्रतिपल, उन्मन अपलक नीरव शश मुख पर कोमल कुंतल पट, कसमस चिर यौवन घट पल पल प्रतिपल, छल छल करती निर्मल दरगजल, छल छल करती निर्मल द्रगजल, ज्यों निर्झर के दो नील कमल, ये रूप चपल ज्यों धूप धवल अति मौन, कौन रूपसी बोलो प्रिय बोलो ना। और अब चलते हैं हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी के साथ। तो दिनकर जी ने अपने वीर रस में क्या कहा, दग्ध हृदय में धधक रही उत्तप्त प्रेम की ज्वाला, दग्ध हृदय में धधक रही उत्तप्त प्रेम की ज्वाला, हिमगिरी के उच्च निचोड़ फोड़ पाताल बनो विकराला, ले ध्वंसों के निर्माण त्राण से गोद भरो पृथ्वी की, छत पर से मत गिरो अंबर से वज्र सरीखी। तो दिनकर जी ने कहा कि गिरो, ऊपर से गिरो, आसमान से गिरो, कुछ इंपैक्ट तो आए, लगे तो कि कुछ गिरी थी, और 2-4-10 हजार लोगों को लेके ही मरो। और अब सुनते हैं श्री गोपाल दास नीरज ने क्या कहा। नीरज मुक्तक लिखते थे, गीत लिखते थे। तो उन्होंने अपने गीत वाली भाषा में, जितना मैंने उनको सुना है इसी प्रकार से वो गाते थे। मैं पूरा तो वैसा नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करता हूँ। यो न हो उदास रूप सी, तू गुनगुनाती जा, मौत में भी जिंदगी के फूल कुछ खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा, यो न हो उदास रूपसी। और वो आपने सुनी थी ना, आराम करो, उसके कवि कौन थे, गोपाल प्रसाद व्यास। वो अगर कहते तो कैसे कहते, छत पर उदास क्यों बैठी है, मथुरा के कवि हैं, रसिक कवि हैं। छत पर उदास क्यों बैठी है, तू मेरे पास चली आ रही, तू मेरे पास चली आ रही, जीवन के सुख दुख बट जाए, कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही,
तू जहां कहीं भी जाएगी, जीवन भर कष्ट उठाएगी, और यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। और अब सुनिए, आपने सुनी कविता चेतक, उसके रचयिता थे श्री श्याम नारायण पांडे। लिखा उन्होंने हल्दी घाटी महाकाव्य, वीर रस के कवि। क्या कहा उन्होंने? ओ घमंड मंडनी, ओ घमंड मंडनी, खंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी, प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से, आन मान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, गिरना है अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। श्री भवानी प्रसाद मिश्र अगर लिखते तो क्या लिखते? गिरो, गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो, गिरने के भी कई ढंग होते हैं। गिरो जैसे बूंद गिरकर किसी बादल से बन जाती है मोती, बखूबी गिरो हंसते हंसते मेरे दोस्त, जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है, सुबह की पत्तियों पर ओस की बूंद जैसे गिरो, गिरो पर ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है, किसी गरीब की झोंपड़ी पर मत गिरो, बिजली की तरह गिरो पर किसी की होकर गिरो, किसी के रोम में रोकर गिरो, कुछ करके गिरो। सुरेंद्र शर्मा, उनका स्टाइल तो आपको पता ही है, तो उन्होंने अपनी कविता कैसे कही? ए जी के कर रही है, छज्जे से कूदे है तो पहली मंजिल से क्यों कूदे, चौथी पे जा, जिससे बेरो तो पाटे की कूदी भी थी। और अंत में मेरे सबसे प्रिय कवि, जिनकी कविता पाठ मैंने सबसे ज्यादा किया होगा, काका हाथरसी, वो आए तो उन्होंने क्या कहा? गोरी बैठी छत पे, पतली आवाज थी काका की, गोरी बैठी छत पे कूदन कू तैयार, गोरी बैठी छत पे कूदन कू तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, अरे भली करे करतार न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का, कह का कविराय अरे मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। थैंक यू दोस्तों। आज की ये कविता गोरी बैठी छत पे, इसकी फरमाइश की थी मेरे परम मित्र डॉक्टर प्रेम कुमार सिंगला ने पानीपत से। तो मुझे उम्मीद है सर आपको कविता पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आप में से किसी की और भी कोई फरमाइश हो तो मुझे कविता भी भेजें, और सुनना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फरमाइश को पूरा करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप ये कविता शेयर कर सकते हैं, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।